इमानुएल बिब्लिकल हिंदी गवाही कार्यक्रम में आप सबको स्वागत करता हूं और मसीह यीशु में आप सबको जय मसीह की। मेरे अति प्रिय भाई बहन, आज इस कार्यक्रम के द्वारा मैं आप सबके साथ फिर से मैं बातचीत करना चाहता हूं और जीवित परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूं। सो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। ऐ मेरे सर्वशक्तिमान जीवितों का परमेश्वर, प्रभु अनुग्रह का दाता, तू शांति का परमेश्वर है। प्रभु जी, आज निरंतर हमें आशीष देते जा रहे हैं और सुनने वालों को बड़ी आशीष दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज की इस कार्यक्रम के द्वारा आपकी महिमा हो। प्रभु, आपकी आत्मा की अगुवाई दे, हमें इस्तेमाल कर। तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा हो, यीशु मसीह के नाम, आमीन। मेरे दोस्तों और मेरे माता पिता और भाई बहन, आज मैं फिर से आप सबों के बीच में हूँ और मैं आशा करता हूँ आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आप सब मसीह यीशु में आशीषित होंगे। तो आइए हम आज की विषय के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। हम आज के इस वचन के अनुसार जो रोमी के पत्री उसका 5 अध्याय उसके 6 से 7 पद में परमेश्वर का वचन में पौलुस इस तरह से कहा, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो भी मसीह हमारे लिए मरा। आमीन। मेरे प्रियो, ये क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। यहाँ पर नीचे लिखता है कि किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ की बात है। किसी एक भले इंसान के लिए कोई मरता है ये दुर्लभ की बात है। मेरे प्रियो, किसी भले इंसान, किसी धर्मी इंसान के लिए कोई मरता है, उसके लिए कोई दुख उठाता है, ये बड़ी बात नहीं है, ये कोई सराहने की बात नहीं है। पर एक पापी इंसान के लिए मरे, एक के विधर्मी के लिए कोई मरे, एक कोई दुर्बल व्यक्ति के लिए मरे, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे प्रियो, ये बहुत अनोखी बात है। मैं इसीलिए आपका जीवन भी उस भक्तिहीन के समान हो गया था। शायद आप भी प्रभु के मार्ग से भटक गए थे। मूसा के दिनों में इस्राएली लोग भटक गए, नूह के दिनों में लोग भटक गए, लूत के दिनों में भी लोग भटक गए। मेरे प्रियो, सोचिए आप। लेकिन ऐसे भक्तिहीनों के लिए परमेश्वर ठीक समय पर अपने पुत्र को भेजा और उनके लिए मरा गया। इनसे बड़ी आशा और प्रतिफल आपके लिए क्या हो सकता है? इनसे बड़ी प्रतिफल और इनाम इस संसार में क्या चीज है? मेरे दोस्तों, मेरे माता पिता, प्रभु ने आपके जीवन के इन भक्तिहीनों के कारण मरा ताकि आप उस दिन इस परमेश्वर की उस आशा को पाए। जैसे कि यहाँ पर नीचे लिखा है, उसका परमेश्वर अपने भलाई और प्रेम को इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तो भी मसीह मरा। हाँ, पापी ने स्त्री व्यभिचार से पकड़ी गई, सब पत्थरबाह करने के लिए पत्थर उठाए। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई एक भी पाप नहीं किया हो वो पहले पत्थर से मरे। मेरे प्रियो, सबके अपने पत्थर छोड़कर चले गए। ऐसा परमेश्वर आप और हम जैसे विधर्मियों के लिए किया, ऐसा आप और हम जैसे भक्तिहीनों के लिए किया, जो अपने पुत्र को देकर आज हमें अपने जीवन को दिया ताकि हम उस मरे हुए में से अपने जीवन को, जो हम सड़ाहट के साथ, हम पापियों के साथ जीवन बिता रहे थे, उससे बाहर निकले। इसलिए रोमी 5 अध्याय उसका 3-4 में वचन में यहाँ पर लिखा है, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खारे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। मेरे प्रिय, कि हम इसलिए क्लेशों में भी घमंड करें, दुखों में भी हम आनंदित रहे, क्योंकि हम विधर्मियों के लिए, हम भक्तिहीनों के लिए प्रभु यीशु ने मरा। तो क्यों ना आप प्रभु यीशु में चल रहे हैं? तो मेरे प्रियो, आपको यदि तकलीफ होती है, आपको यदि कष्टें होती है,
तो आपको इस वचन के द्वारा पौलुस के संदेशों से हम उत्साहित करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे परिस्थिति में भी आप आशा को ना खोए, परंतु धीरज से आशा उत्पन्न होती है। मेरे प्रियो, यहाँ पर सब उस क्लेशों में धीरज उत्पन्न होता है। मेरे प्रियो, आप उस क्लेशों को आप आनंद के साथ स्वीकार कीजिए, इसलिए कि आप भक्तिहीनों के लिए यीशु मसीह मरा। इसीलिए यीशु मसीह के पीछे चलने के द्वारा आपको क्लेश होती है। आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए, और उस क्लेश में प्रियो आपको परमेश्वर क्या करेगा कि धीरज से खारा से आशा उत्पन्न होती है। इसीलिए आप प्रत्येक दिन इस तरह परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने के लिए प्रयास कीजिए। इसलिए याकूब की पत्री 1 अध्याय की 2 पद में भी कहा, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार के परीक्षा में पढ़ो तो इनको पूरी आनंद की बातें समझो। हाँ मेरे प्रिय, इसलिए आनंद की बातें समझो कि स्वर्ग में आपके लिए बड़ा प्रतिफल है। इसलिए बड़ी आनंद की बातें समझो कि यीशु मसीह आपके लिए मरा। इसलिए आप बड़ी आनंद की बातें समझें, क्योंकि आपका जिंदगी भक्तिहीनों के समान है, तो भी यीशु मसीह आपके लिए मरा। इससे बड़ा प्रतिफल और आशीष क्या है भैया? इससे बड़ी इनाम और क्या है? इसलिए आज मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, इस तरह से आपका जीवन है तो आप प्रार्थना कीजिए और आशा रखिए और प्रभु के संग भय से जीवन बिताइए। परमेश्वर आप सबको आशीष देगा और निश्चय आपको आगे बढ़ाएगा। मैं ऐसा आशा करता हूँ और विश्वास करता हूँ, इस संदेश को सुनिए और इस संदेश के द्वारा आपके जीवन में और धीरज और नए बल पाकर प्रभु की महिमा में आगे बढ़िए। धन्यवाद। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान जीवितों का परमेश्वर प्रभु, आशीषों का सोता आप करुणामय परमेश्वर है प्रभु। परमेश्वर आज जितने भी परमेश्वर दर्शक हैं सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सारे लोग के जीवन में दुख है, कष्ट है प्रियो, लेकिन मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा इन सबको मदद कीजिए, सहायता कीजिए, ताकि इस तरह भक्तिहीनों के लिए यीशु मरा और पापियों के बीच अपने प्रेम और दया को प्रकट किया। इसीलिए उनके जीवन में आशा उत्पन्न करिए और आशा में खारा में उन सबों को विश्वास के साथ बड़ी महिमा में आप ले चलिए पिता। इसलिए क्लेशों में स्थिर होकर आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद कर। ऐसे कई घरों की कितनों की घर टूट गई, कितनों की जीवन की आशाएं टूट गई, कितनों के जीवन के में असफल हो गए प्रभु। इस कारण ऐसों के लिए तो बड़ी आशीष दे। आपके हाथों में सौंपता हूँ, धन्यवाद देता हूँ यीशु के नाम में, आमीन। हाँ मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप ऐसे निराश हैं या तो आप इस तरह से दुखी हैं, तो आप सबों के लिए एक आशा है, वो यीशु मसीह आपके लिए मरा। चाहे आप भक्तिहीन हो चाहे आप धर्मी हो, लेकिन विशेष यहाँ पर लिखा है भक्तिहीनों के लिए मरा। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु आप सबों के साथ है। धन्यवाद। जय मसीह की।